गांव का चोर। उस गांव में पवन नाम का लड़का रहा करता था। वह काफी ज्यादा गरीब थे। उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। पहले और धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके घर का कारोबार धीरे धीरे डूबने लगा और वह धीरे धीरे अमीर से गरीब बनते चले गए। उनकी किसी की मदद नहीं करी। एक दिन उनके घर पर खाने का दाने का भी दान नहीं बचा था। उनके पास ना खाने का कोई दान था, ना पीने के लिए पानी था। हर घर में जाकर वह काम ढूंढने लगे, पर कोई घर में जाने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था और वह काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। पहले तो बड़ी बड़ी तारीफ करते थे, अब तो उनकी तारीफ ही बेकार चली जा रही थी। रिश्तेदारों के पास जा रहे थे तो रिश्तेदारों ने मना कर रहे थे। रिश्तेदारों को बोला कि बेटा, मेरे पास तो कोई खाने के लिए कुछ दाना नहीं है। मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करी है, तो कुछ तो खाने को दे दो। मेरे को इतना कहने के बाद भी परिवार वाले लोग नहीं सुन रहे थे। उसकी बातें कोई गांव वाला नहीं सुन रहा था। तो उसे अमीर आदमी नाम का लड़का ने सोचा, चलो किसी के घर पर काम ढूंढा जाए। तो उसी गांव में एक धनवान आदमी भी रहा करता था, जिसका नाम है मोटू, और वह सबकी मदद करता था, किसी को निराश नहीं करता था। परंतु एक दिन वही अमीर आदमी पवन जो कि उसके दरवाजे पर गया, तो उसने सोचा कि इतना ही बड़े लोग मेरे दरवाजे पर आ रहा है। फिर मोटू ने कहा था, अगर तुम्हें किसी भी परेशानी हुई तो मेरे पास चले आना तुम। मोटू ऊपर से लेकर उसको नीचे तक देखा और उसको पवन मोटू सेठ को पूरी बात बताने लग जाता है। मेरे घर पर किसकी मौसी बात गई है। तो धीरे धीरे मोटू के नाम का लड़का का मन पिघलने लग जाता है। चलो ठीक है, जाओ। तो मोटू ने उसको काम दे दिया कि घर पर झाड़ू पोछा स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ठीक है, और मोटू भी पूरे गांव वाले से सुनने लग गया था कि वह तो बहुत ही घमंडी चोर है, उसे घर से बाहर निकाल दो वरना तुम्हारे घर का नुकसान हो जाएगा। तभी मोटू भी लालच में आने लग जाता है और गांव वाले की बात में भी धीरे धीरे वह आने लग जाता है। तो वह घर गया, सेठ और मोटू को कहा, अरे मोटू भाई, मेरे को तो कोई काम की जरूरत तो नहीं है, हाँ चले जाओ यहाँ से। तो मोटू एकदम से कहा कि क्या हुआ सेठ, मेरे को क्यों निकल रही हो तुम? मैंने तो कोई नुकसान भी नहीं करा। मैं भी किसी दिन तुमसे बड़ा आदमी था और धनवान था और मैं सबकी मदद किया करता था, पर एक दिन सब चीज मुझसे छीन गया। क्या किसी के पास पैसा हो तभी इस गांव में उसकी इज्जत हो सकती है? क्या मैं भी इस गांव का सरपंच था पहले और सबकी मदद किया करता था, ना किसी को उदास करता था, ना किसी को परेशान करता था और सभी को मैं हटाता खेलता था। मैं आप सेठ जी कहने लग जाते हैं कि अरे पवन भाई, मुझे पता है कि तुम इसका ओके पटेल आदमी बन गए हो। तुमने तो कोई घाटा बात कराऊंगा तभी तो रोड पर आए, या कुछ चोरी गोरी करी होगी। हम तो तुम्हें काम नहीं दे सकते हैं। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अभी घर से निकल जाओ, निकल जाओ, सोना नहीं, निकल जाओ। तो धीरे धीरे पवन को गुस्सा आने लग जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं घर जाऊं तो कैसे जाऊं, खाली हाथ भी नहीं जा सकता, ऊपर वाला ही मेरी मदद कर सकता है। तो बात सोचने लग जाता है थोड़ी देर के लिए कि मैंने तो कोई चोरी तो नहीं करी थी। तो दो लोग मेरे पास आए कि तुमने मेरे परिवार को मारा, मेरे परिवार को लूटकारी और मुझे करोड़पति से करोड़पति ला दिया। मुझे तो कुछ तो दाल में लोचा लग रहा है। चलो इस दो आदमी के पास चुपचाप